Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel Ease Your Talk. You're watching Opinion with Neha Nair. So आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में which has really touched me. That is a percentage of the total fare of every trip that Uber keeps itself, which is very high and was very shocking to me. That is 15 to 25%. और हम ये देखेंगे एज अ यंग जनरेशन हम इससे क्या सीख सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू. सो हियर आर द पिक्स ऑफ मी व्हेन आई विजिटेड अरावली हॉर्स राइडिंग क्लब जो कि है 20 किलोमीटर्स गुड़गांव से. तो वहाँ जाने के लिए मैंने एक ऊबर हायर की विच कॉस्टेड मी ₹215 फॉर 20 किलोमीटर्स. बिफोर मैं ये सारा सिनेरियो आपको नरेट करूँ, मैं एक चीज़ कन्वे करना चाहती हूँ that weekends पे it's not only important to spend the time with your family but is also very healthy and important to explore the various places. चाहे आप साथ वाले पार्क में ही क्यों ना चले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचर्स ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, स्पेशली विद योर फैमिली. अब जब मैं कैब में बैठती हूँ तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि मैम आप पेटीएम कर देना पहुँच के, मैं ट्रिप जो है वो कैंसिल कर देती हूँ. सो अब होता क्या है ना, जब ट्रिप कैंसिल होती है तो जो गूगल मैप्स है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उबर के अंदर, वो भी ऑफ हो जाता है. और ये ऑब्वियस है कि वो आपको जो डेस्टिनेशन का जो पाथ है वो नहीं बताएगा जो गूगल मैप्स है उबर में. सो जहाँ हम जा रहे थे, सो 20 किलोमीटर था गुड़गांव से, जैसे मैंने बताया थोड़ा आउटर में था. तो मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता था और डेफ़िनेटली ड्राइवर्स भी हर जगह नहीं गए होते, तो आई एम श्योर भैया को भी नहीं पता होगा, ड्राइवर भैया को. सो मैंने मना कर दिया. सो डेफ़िनेटली मुझे ये आइडिया हो गया था कि जो ड्राइवर थे वो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो परसेंटेज, हाई परसेंटेज, जैसे मैंने अभी भी मेंशन किया, जो डिडक्ट होता है फेयर में से, जो कंपनी के पास जाता है वो ड्राइवर नहीं देना चाह रहे थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेफ नहीं है. तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर ड्राइवर को ऐसे डिमांड रखे कि मैम प्लीज़ ये आप पेटीएम कर देना और मैं ट्रिप ऑफ कर देता हूँ, तो ये चीज़ बेसिकली सेफ नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, और ये चीज़ आपको मना करनी चाहिए. तो रास्ते में एक पॉइंट पे मुझे ड्राइवर बोलने लगे कि मैम मुझे लगा कि आपको 68 सेक्टर जाना है, लेकिन आपको तो बहुत दूर जाना था, 20 किलोमीटर्स था जो अप्रॉक्सीमेटली गुड़गांव से, जैसे मैंने अभी भी बताया. और यूजुअली ये होता है कि 6 किलोमीटर्स के अराउंड अगर लद्दाख हो तो 130 to 160 रुपीज़ लगते हैं, और यहाँ 20 किलोमीटर्स का सिर्फ 215 जो रुपीज़ फेयर था वो शो हो रहा था. तो बार बार कह रहे थे कि मेरा तो नुकसान हो गया, और ऊबर जो है वो 15 to 25% के बीच में जो परसेंटेज है वो कट करेगी, तो अप्रॉक्सीमेटली ₹162 बैठ गया. तो बहुत ही उनको बुरा लग रहा था इस बात पे. और मैं भी उस टाइम, मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये चीज़ पता चली थी कि उबर इतना हाई परसेंटेज अपने पास रखती है, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी सुन के. सो ठीक है, मेरा तो फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे कि 20 किलोमीटर्स में 215 रुपीज़ सिर्फ मेरे स्पेंड हो रहे हैं. बट यूजुअली होता क्या है ना, कि अगर ट्रैफिक कम होता है तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं ऊबर के, या कोई भी कैब सर्विसेज अगर लगा ली तो प्राइसेस उनके बहुत ड्रॉप हो जाते हैं. बट इन माय ओपिनियन इतने ड्रॉप भी नहीं होने चाहिए कि ड्राइवर्स का नुकसान हो. क्योंकि होता क्या है ना, पेट्रोल प्राइसेस लगा लें या कैब्स मेंटेनेंस लगा लें, सो ऊबर की तरफ से ड्राइवर्स को इन चीज़ों में कोई भी हेल्प नहीं मिलती. सो अगर 2 to 5% भी कंपनीज अगर डिडक्ट करती हैं तो आई डोंट थिंक सो उनका कोई ऐसा इतना बड़ा नुकसान होगा. और लेकिन ये होगा इस चीज़ से कि ड्राइवर्स का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका जो कंपनी है वो ड्राइवर्स से ही चल रही है, राइट, जो ऑलरेडी हैंड टू माउथ है. अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक वन उबर ड्राइवर पर मंथ की अगर हम बात करें तो 15,000 to 20,000 से 30,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली कमा पा रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो इतना कोई नुकसान में रहेंगी, फिर भी वो प्रॉफिट ही होगा उनका अगर 2 to 5% भी वो चार्ज करती है, क्योंकि 15 to 25% डिडक्ट करना पर ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से नुकसान वाला हो जाता है ड्राइवर्स के लिए. सो आई रियली होप दैट दिस ओपिनियन और दिस सजेशन गोज़ टू उबर कि थोड़ा उनको जो डिडक्शन है वो कम करनी चाहिए. लेकिन वी एज अ यंग जनरेशन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस सिनेरियो, वो ये चीज़ है कि हमारे घरों में भी मेड्स होती हैं, हमारी शॉप्स में भी सर्वेंट्स होते हैं. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम देयर ड्यू. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी सैलरीज को लेके बार्गेन मत करें.
क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी बताया, ये जो वर्कर्स होते हैं दे आर ऑलरेडी हैंड टू माउथ। या तो हम उनको हायर ही ना करें, लेकिन अगर हायर कर रहे हैं सो जो उनकी जस्टिफाइड सैलरी है हम उनको दें और टाइम पर दें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मार्केट्स में भी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वी फील वेरी प्राउड कि आज हमने सामान सस्ते में लिया या वी बार्गेन्ड वेल। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम ये चीज़ सोच के देखें कि वो अपने घर का गुजारा कैसे चला रहे होंगे, तो आई थिंक वी शुड नॉट बार्गेन विद देम। सो आई रियली होप इस टॉपिक से हमने कुछ इंस्पिरेशन ली है। ये था इस टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।